आज की मूवी जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द ब्लैक डेविल एंड द व्हाइट प्रिंस। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत एक लड़की को दिखाते हुए होती है। गाइस, ये हमारे मूवी की मेन फीमेल लीड कैरेक्टर है यू अकाबाने। वो खुद से कहती है कि आज से उसकी न्यू जर्नी स्टार्ट होगी और वहाँ से आगे की ओर चलने लगती है। तभी वहाँ एक लड़के की एंट्री होती है, हारुतो कुरोसाकी, हमारे मूवी का मेल लीड कैरेक्टर, और यही हमारी मूवी का ब्लैक डेविल है। और यू से कहता है कि वो उसकी स्लेव है और उसे हारुतो के सभी ऑर्डर्स मानने होंगे। वो काफी रूड तरीके से बात करता है और उसे अचानक से किस कर देता है। यू शॉक्ड हो जाती है और हारुतो को जोर से धक्का मारती है। वो उसे कहती है कि वो उसके कोई ऑर्डर्स नहीं मानने वाली। हारुतो उसे कहता है कि उसे मानना पड़ेगा और कहता है कि उसके पास और कोई चारा नहीं है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमारे मूवी के व्हाइट प्रिंस शिराकावा ताकुमी की एंट्री होती है। यू उसे देखकर खुश हो जाती है। ताकुमी बहुत स्वीटली यू को कहता है कि अब से उनकी फेक रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी, जिसे सुन के यू थोड़ी सी उदास सी दिखती है। फिर ताकुमी उसे बटन दबाने कहता है। बटन कोई रियल बटन नहीं बल्कि अपने लिप की बात कर रहा होता है। यू उसके लिप को प्रेस करती है। तभी अचानक से ताकुमी उसे किस कर देता है और ताकुमी वहाँ से चला जाता है। यू बहुत शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि आज ये क्या हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं यू फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ हम देखते हैं यू अपने पहले वाले स्कूल में होती है। वो बहुत प्लेन और सिंपल दिखती है। वहाँ सभी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे बदसूरत कहते हैं। उसके बाद जब वो अपना मेकओवर करती है तब बहुत ज्यादा खूबसूरत और क्यूट दिखने लगती है। अपने फादर की ट्रांसफर की वजह से वो न्यू डॉम वाले स्कूल में ट्रांसफर होती है। वहाँ उसकी मुलाकात डॉम के वाइस हेड हारुतो कुरोसाकी यानी हमारे ब्लैक डेविल से होती है। वो बहुत ज्यादा रूड लड़का होता है। उसके बाल यू के स्वेटर में फंस जाते हैं। हारुतो उसे डराता है, इसलिए यू गलती से उसके बाल काट लेती है और हारुतो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यू उससे बहुत बार माफी मांगती है लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुनता और सजा के तौर पर वो उसे अपनी स्लेव बना देता है और उससे पूरे डॉम की साफ सफाई करवाता है और बहुत अजीब अजीब चीजें करने कहता है। उसके बाद हम देखते हैं एंट्री होती है व्हाइट प्रिंस यानी ताकुमी की। वो यू को बताता है कि वो डॉम का हेड है। यू को वो थोड़ा बहुत पसंद आ जाता है। ताकुमी वैसा ही स्वीट सा राजकुमार था जिसका सपना हर लड़की देखती है और हारुतो बिल्कुल राक्षस, जिसके टॉर्चर के बाद ताकुमी के साथ यू को सुकून होने लगता है। एक दिन वो यू को कहता है कि वो उसके बॉयफ्रेंड होने का नाटक करेगा क्योंकि यू का कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता। यू को हमेशा उसके साथ लगता था जैसे वो कोई सपने में हो। यू के स्कूल में एक दोस्त भी बनती है जिसका नाम मेको होता है। फिर हम देखते हैं पियानो क्लास में हारुतो एक लड़के को मारता है और यू को उसके साथ अपने घर चलने कहता है। वो यू को पियानो सिखा रहा होता है। तब यू सोचती है कि हो सकता है हारुतो अच्छा इंसान हो। फिर वो सोचती है नहीं, वो तो एक राक्षस है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यू ताकुमी और हारुतो दोनों से ही क्लोज होती है। जब ताकुमी यू के करीब आने की कोशिश करता है, हारुतो वहाँ आ जाता है और उसे कहता है कि यू उसकी स्लेव है और वो सिर्फ उसकी बात मानती है। यू डर के हाँ कह देती है। फिर हम प्रेजेंट डे में आते हैं। यू एक के बाद एक किस मिलने की वजह से शॉक होकर चली जाती है। फिर यहाँ से मूवी की ऑफिशियल शुरुआत होती है। हारुतो और ताकुमी दोनों स्कूल जा रहे होते हैं। ताकुमी अचानक से उसे कहता है अब उनके बीच एक बैटल शुरू हो चुका है। पहले तो हारुतो समझ नहीं पाता। ताकुमी उसे लास्ट नाइट की बात याद दिलाता है जहाँ ताकुमी हारुतो से कहता है कि वो यूचैन के लिए सीरियस हो चुका है और फिर वो हारुतो से कहता है कि वो यू को जीत के रहेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्कूल की सभी लड़कियों में व्हाइट प्रिंस और ब्लैक डेविल दोनों बहुत फेमस है। क्लास शुरू होती है। यू की सीट हारुतो के एक सीट आगे ही होती है। यू के बैठते ही हारुतो उसके बाल खींचकर उसके हेयर को बाइट करता है। यू बहुत डर जाती है और एम्बेरस फील करती है। उसकी सभी सहेलियां उससे पूछती है कि वो आज इतनी खोई क्यों है। मेको यू से खुश होकर पूछती है कि कहीं वो ताकुमी को डेट तो नहीं कर रही। तभी ताकुमी वहाँ आ जाता है और यू से अकेले बात करने उसे ले जाता है। यू की सहेलियों को लगता है कि यू और ताकुमी डेट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ताकुमी यू को प्रपोज करता है और कहता है कि वो उसे बहुत पसंद करने लगा है। यू को विश्वास नहीं होता। स्कूल की कुछ लड़कियां ये देख लेती है और जेलस फील करती है। फिर इवनिंग में यू लॉन में हारुतो के कहने पर सफाई कर रही होती है। वो ताकुमी के बारे में सोचती है। तभी वहाँ हारुतो आ जाता है।
वो यू को ठीक से साफ सफाई करने कहता है। फिर यू उसे अपने अजीब हरकतें बंद करने कहती है, लेकिन हारुतो उसे और डराता है। स्कूल की वही लड़कियां यू को हारुतो के साथ भी देख लेती है और वो सब समझती है कि यू ब्लैक डेविल और व्हाइट प्रिंस दोनों को फंसा रही है। उसके बाद वो जेलस लड़कियां यू को फंसाने का प्लान बनाती है और जाके यू से कहती है कि आज लड़कियों का बात काम नहीं करेगा और वो लड़कों का हॉट बाथ यूज कर सकती है। गाइस, जापान में हॉट बाथ उनकी डेली लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है और उसका पानी बहुत गर्म होता है। यू उनका प्लान समझ नहीं पाती और उनको थैंक यू कहती है और बॉयज का हॉट बाथ यूज करने चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं वो नहा रही होती है, तभी वहाँ हारुतो आ जाता है और नहाने लगता है। हारुतो को देखकर वो बहुत डर जाती है और वो पानी में छुप जाती है। जब वो पानी से बाहर आती है, हारुतो उसे देख लेता है और पूछता है वो वहाँ क्या कर रही है। फिर हम देखते हैं वहाँ और कोई भी नहाने आता है। वो और कोई नहीं बल्कि ताकुमी होता है। हारुतो यू के आगे बैठ जाता है और उसे कवर करता है ताकि और कोई उसे वो हालत में ना देख सके। फिर वो ताकुमी को बातों में उलझाकर उसके वहाँ से जाने का इंतजार करता है। फिर ताकुमी बाहर चला जाता है, लेकिन यू बेहोश हो जाती है। हारुतो उसे अपने आर्म से उठाकर अपने रूम में ले जाता है। वो जेलस लड़कियां ये सब देख लेती है और बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर हम देखते हैं यू को होश आता है। यू अपना फेस ब्लैंकेट से कवर कर देती है और वो हारुतो को कहती है कि वो उसकी तरफ ना देखे क्योंकि उसने कोई मेकअप नहीं लगाया, इसलिए वो बहुत अगली दिख रही है। हारुतो उसे कहता है कि तुम कैसे भी दिखो उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम हमेशा तुम रहोगी। वहाँ एक अजीब सी खामोशी हो जाती है। फिर हारुतो यू को पानी की बोतल देकर वहाँ से चला जाता है। जब जेलस लड़कियां यू के बारे में बात कर रही होती है, हारुतो सुन लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं यू हारुतो के बारे में सोच रही होती है और उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो वहाँ से चली जाती है। हारुतो पियानो पर इमोशनल सॉन्ग प्ले कर रहा होता है। यू कहती है कि उसको यकीन नहीं होता कि हारुतो इमोशनल सॉन्ग प्ले कर सकता है। काजी वहाँ आ जाता है और वो कहता है कि हारुतो बहुत अच्छा लड़का है। यू कहती है कि कहीं उसको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई। तब काजी कहता है कि हारुतो ने उसकी तब मदद की थी जब उसको बहुत ज्यादा जरूरत थी और स्कूल के लड़के उसे बहुत परेशान करते थे। फिर वो कहता है कि हारुतो के पियानो सॉन्ग में उसके इमोशंस है जो वो दुनिया को बयां नहीं करता। फिर यू को मैको का मैसेज आता है। वो उसे उसकी डॉर्मेटरी में मिलने आने कहती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं यू मैको के साथ एंजॉय कर रही होती है। मैको यू को ताकुमी के बारे में पूछती है। यू उसे हारुतो के बारे में बताने वाली होती है। तभी काजी मैको को बास्केटबॉल खेलने के लिए बुलाता है और दोनों वहाँ चले जाते हैं। मैको काजी को हरा देती है। फिर वहाँ हारुतो आता है और काजी उसे खेलने कहता है। वो मैको के साथ खेलता है और मैको को हरा देता है। फिर भी मैको कहती है कि वो खुश है। यू समझ नहीं पाती। उसके बाद ताकुमी भी वहाँ आ जाता है और वो हारुतो को मैच के लिए चैलेंज करता है और वो दोनों यू पे बैट लगाकर बास्केटबॉल खेलते हैं। हारुतो गोल पर गोल करता है। यू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो देखती है कि मैको हारुतो को सपोर्ट कर रही होती है। वो उसे पूछती है कि क्या वो हारुतो को लाइक करती है। थोड़ा हिचकिचाने के बाद मैको हाँ कर देती है। फिर हम देखते हैं यू थोड़ी खोई खोई दिखती है, लेकिन वो मैको को सपोर्ट करने का डिसाइड करती है। उसके बाद मैको यू को पूछती है कि क्या वो ताकुमी के बारे में उससे बात करना चाहती थी और पूछती है क्या ताकुमी ने उसको प्रपोज किया। यू हाँ कर देती है। फिर हम देखते हैं हारुतो ताकुमी को हरा देता है, लेकिन फिर भी ताकुमी कहता है कि वो शर्त से पीछे नहीं हटेगा और वो यू को जीत के रहेगा। अगले दिन क्लास में बैठ के सब बात कर रहे होते हैं। काजी सबको अम्यूजमेंट पार्क चलने का सुझाव देता है। यू कहती है कि हारुतो को भी अम्यूजमेंट पार्क के लिए इनवाइट करते हैं ताकि हारुतो और मैको दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सके। काजी हारुतो को साथ में चलने कहता है और हारुतो मान जाता है। वो सब ट्रेन में होते हैं। काजी सबको बताता है कि ऐसा कहा जाता है कि जो भी कपल फेरिस व्हील के टॉप पे किस करेगी वो हमेशा साथ रहेगी। फिर वो सभी पार्क में पहुँचते हैं और वहाँ एंजॉय करने लगते हैं। यू मैको को एनकरेज करती है और मैको कुरोसाकी कुन को राइड के लिए पूछती है और कुरोसाकी कुन मान जाता है। जब हारुतो मैको के साथ जा रहा होता है तब यू बुरा फील करती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती क्यों। फिर हम देखते हैं ताकुमी भी यू के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। तभी वो यू को बैक हग कर लेता है और उसे फिर से प्रपोज करता है। यू सोचती है कि उसे खुश होना चाहिए, लेकिन वो खुश नहीं दिख रही होती है। उसके बाद इवनिंग हो जाती है। ताकुमी यू को वेट करने कहता है और ड्रिंक्स खरीदने चला जाता है। तभी वहाँ हारुतो आता है
और यू को हाथ खींचकर राइट की तरफ ले जाता है। ताकुमी काजी और मैको दोनों को ढूंढते हैं और सोचते हैं कि दोनों आखिर कहाँ चले गए। फिर हम देखते हैं जब राइट फेरिस व्हील के टॉप पर पहुँचता है तब राइट में हारुतो यू को किस करता है। ताकुमी समझ जाता है। जब यू हारुतो के साथ लौटती है तो वहाँ अजीब सी खामोशी हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं यू डॉम पहुँचने के बाद हारुतो के बारे में सोच रही होती है। वहीं दूसरी जगह हम देखते हैं ताकुमी हारुतो से कहता है कि अगर यू ने हारुतो को डेट किया तो उनके बीच की दोस्ती वो खत्म कर देगा। हारुतो ये सुन के शॉक हो जाता है और उनके बचपन को याद करता है। नेक्स्ट डे यू लॉन की सफाई कर रही होती है। उसे हारुतो के पियानो का सॉन्ग याद आता है और वो पियानो रूम में जाती है। वहाँ कोई भी नहीं होता और यू पियानो पर हारुतो का सॉन्ग प्ले करने की कोशिश करती है जो वो नहीं कर पाती। तभी हारुतो वहाँ आ जाता है और यू को उसका सॉन्ग सिखाता है। दोनों पियानो प्ले करते हैं। सॉन्ग के खत्म होते ही हारुतो यू को कहता है कि अब से वो सब कुछ खत्म कर रहा है और कहता है कि अब यू को उसके कोई ऑर्डर्स मानने की जरूरत नहीं और अब वो आजाद है। यू पूछती है ऐसे अचानक से क्यों। वो यू से रूडली बात करता है और कहता है कि क्योंकि उसका मन भर गया। ये सुन के यू दुखी होती है लेकिन थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाते वक्त रो देती है। वो खुद से पूछती है कि उसको तो खुश होना चाहिए क्योंकि वो अब आजाद है, लेकिन वो खुश नहीं है। फिर हम देखते हैं क्लास शुरू होती है और यू क्लास में भी उदास रहती है। ताकुमी उसे ग्रीट करता है लेकिन वो खोई खोई रहती है। ताकुमी पूछता है कि क्या वो ठीक है। यू कहती है हाँ वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि हारुतो ने अब उसे आजाद कर दिया और अब उसे उसके कोई ऑर्डर्स मानने की जरूरत नहीं और अब वो चैन की सांस ले सकती है। लेकिन ताकुमी उसके अंदर की परेशानी देख लेता है। फिर यू क्लासरूम की सफाई करने जाती है लेकिन वहाँ उससे जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि कुरोसाकी कुन ने काजी को सफाई करने के लिए कह दिया होता है। वो अपने रूम में चली जाती है। तभी उसे हारुतो के पियानो सॉन्ग की याद आती है और वो पियानो रूम में जाकर बैठती है। वहाँ वो हारुतो के बारे में ही सोचती है। वहाँ दूसरी ओर हारुतो को भी चैन नहीं आ रहा होता। वो रात को उठकर पियानो रूम में जाता है और वहाँ बैठ जाता है जहाँ उसे यू के ख्याल आते हैं। अगले दिन हम देखते हैं यू मैको को बताती है कि वो हारुतो को लाइक करती है। मैको शॉक्ड हो जाती है लेकिन पूछती है कि कब से वो हारुतो को लाइक करती है। यू कहती है कि उसे भी नहीं पता कब ऐसा वो फील करने लगी और मैको से माफी मांगती है। फिर मैको उससे कहती है कि वो माफी क्यों मांग रही है और इस बात से उनकी दोस्ती पर कोई असर नहीं होगा। यू रोने लगती है। मैको उसे रोने से मना करती है और हक कर देती है। वहीं हारुतो बहुत बेचैन सा दिखता है और ताकुमी को बास्केटबॉल बैटल करने कहता है और यू पर शर्त लगाते हैं। ताकुमी मान जाता है। फिर वो हारुतो से पूछता है कि उसने यू को क्यों छोड़ दिया। ताकुमी पूछता है उसकी दोस्ती की वजह से। फिर वो कहता है हमेशा की तरह हारुतो को हीरो बनना है। जो भी लड़की ताकुमी को पसंद होती है वो हारुतो को लाइक करने लगती है और एंड में हमेशा दोस्ती की वजह से हारुतो वो लड़की ताकुमी को दे देता है। इससे वो हमेशा हीरो बनना चाहता है। हारुतो उससे पूछता है कि ये सब क्या बकवास कर रहा है। फिर ताकुमी कहता है कि उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि हारुतो उसको एक राइवल भी नहीं मानता बल्कि उस पर दया दिखाता है। इसलिए वो यू के नजदीक गया क्योंकि हारुतो उसे पसंद करता था, लेकिन अब उसे यू से सच्चा प्यार हो गया है और आज भी ताकुमी उसे अपना प्यार दान में देना चाहता है। ये सुन के हारुतो को बहुत गुस्सा आता है और उसे अपनी बकवास बंद करने कहता है और उसे बास्केटबॉल बैटल करने कहता है और इस बार फुल एंड फाइनल डिसीजन होगा। ताकुमी कहता है कि वो आज बिल्कुल नहीं हारेगा और हारुतो कहता है कि हारना उसने भी नहीं सीखा। दोनों बैटल स्टार्ट करते हैं। बास्केटबॉल खेलते वक्त दोनों को यू की मेमोरीज याद आती है। फिर हम देखते हैं एट द एंड हारुतो फिर से जीत जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ताकुमी यू से बात करने कहता है। यू भी कहती है कि उसे भी कुछ कहना है और उसे बताती है कि वो किसी और को पसंद करती है। ताकुमी यू को थैंक यू कहता है और कहता है कि पहली बार वो सच में हार गया है और यू को प्रेस बटन दबाने कहता है जिससे उसकी फीलिंग्स रिसेट हो जाएगी और फिर उसे पुश करके हारुतो के पास जाने कहता है। यू दौड़ के हारुतो को ढूंढने चली जाती है। फिर उसे एक कॉल आता है जो हारुतो का होता है। वो उसे हारुमी हिल पार्क में बुलाता है और उसे आने के लिए 5 मिनट्स देता है। फिर वो भागती हुई जाती है। भागते वक्त उसे हारुतो के साथ बिताए सभी पल याद आते हैं। फिर वो पार्क में पहुंचती है जहाँ हारुतो उसे कहता है कि वो 3 मिनट लेट आई है और उसे उसके सभी ऑर्डर्स फिर से मानने कहता है, जिसपे यू मना कर देती है लेकिन उसे आई लाइक यू कह के हक कर देती है जिससे हमारा ब्लैक डेविल शर्मा जाता है। लास्ट सीन में हारुतो और यू एक दूसरे को आई लव यू कह के किस कर देते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।